एक ऐसा वक्त जब न जमीन थी, न आसमान, न दिन था, न रात। खामोश कायनात में सिर्फ अल्लाह की हुकूमत थी। फिर अल्लाह ने एक फैसला किया, एक ऐसी मखलूक क्रिएशन बनाने का जो मिट्टी से बनेगी, मगर जिसके अंदर रूह अल्लाह की फूंकी जाएगी। वो मखलूक जिसके लिए फरिश्तों को भी झुकना पड़ता, लेकिन उसी मखलूक की वजह से एक इबादत गुजार शैतान बन गया। आखिर क्या था उस मिट्टी के पुतले में, और क्यों उसे जन्नत से निकालकर इस अनजान जमीन पर भेजा गया? आज जानिए अपने ही पिता हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वो दास्तान जो आपकी रूह को झकझोर देगी। अल्लाह ने जब फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर अपना खलीफा वाइस गेरेंट बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने डरते हुए पूछा, ए रब, क्या तू उसे पैदा करेगा जो जमीन पर फसाद, करप्शन फैलाएगा और खून बहाएगा? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इसके बाद पूरी दुनिया की मिट्टी मंगवाई गई। कहीं की मिट्टी लाल थी, कहीं की काली, कहीं की सख्त तो कहीं की नरम। यही वजह है कि आज हम इंसानों के रंग और मिजाज अलग अलग हैं। अल्लाह ने आदम एएस का पुतला बनाया, और जब उसमें रूह फूंकी गई तो वो मिट्टी का पुतला एक जीता जागता इंसान बन गया। आदम एएस ने आंखें खोली और सबसे पहला लफ्ज जो उनकी जबान से निकला वो था अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अब बारी थी इम्तिहान की। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते झुक गए सिवाय एक के। वो था इब्लीस, जो जिन्नात में से था। उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। मैं मिट्टी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। यही वो पल था जब तकब्बुर, घमंड ने उसे बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और वो हमेशा के लिए शैतान बन गया। जाते जाते उसने कसम खाई कि वो आदम और उसकी औलाद को सीधे रास्ते से भटका कर रहेगा। हजरत आदम एएस जन्नत में रहने लगे, लेकिन उन्हें अकेलेपन का एहसास हुआ। तब अल्लाह ने उनकी पसली से हजरत हव्वा ईव को पैदा किया। दोनों जन्नत की नेमतों में खुश थे। उन्हें हर चीज की इजाजत थी सिवाय एक पेड़ ट्री के। अल्लाह ने फरमाया था, इस पेड़ के करीब मत जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। लेकिन शैतान अपनी कसम नहीं भूला था। वो आया एक दोस्त बनकर। उसने कसम खाकर झूठ बोला, क्या मैं तुम्हें वो पेड़ ना बताऊं जिसे खाकर तुम हमेशा की जिंदगी पालोगे और कभी फना नहीं होंगे? इंसान कमजोर है और वो शैतान के बहकावे में आ गए। जैसे ही उन्होंने वो फल चखा, जन्नत का लिबास उतर गया। उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया, उन्हें जन्नत से जमीन पर उतार दिया गया। सोचिए उस मंजर को, वो जन्नत की ठंडक और सुकून छोड़कर इस गर्म और सख्त जमीन पर आ गिरे। रिवायतों में आता है कि आदम एएस और हव्वा एएस अलग अलग जगहों पर उतारे गए। वो एक दूसरे से जुदा हो गए। सालों तक हजरत आदम एएस रोते रहे। शर्मिंदगी इतनी थी कि आसमान की तरफ नजर उठाकर नहीं देखते थे। आखिरकार उन्होंने वो दुआ मांगी जो अल्लाह ने उन्हें सिखाई थी, रब्बना ज़ल्मना अनफुसना विल्लम तगफिर लना वतरहमना लनाकुनन्ना मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। उसने उनकी तौबा कबूल की। अरफात के मैदान में बरसों बाद आदम और हव्वा की मुलाकात हुई।